सीबीएसई क्लास 12 केमिस्ट्री हमारा चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और उसमें हम सीएफटी कर रहे हैं और कलर ऑफ कंपाउंड्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। द एब्सॉर्प्शन मैक्सिमा ऑफ सेवरल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स आयंस आर एज फॉलोज। एस नंबर हमारे पास में सीरियल नंबर दिया हुआ है, 3 कंपाउंड्स हैं, लैम्डा मैक्स दिया हुआ है नैनोमीटर में। और द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी सबसे ज़्यादा किसकी होगी। यह क्वेश्चन सीबीएसई सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2020 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमें ध्यान देना है कि लैम्डा मैक्स जिसमें ज़्यादा होगा उसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कम होगी, ठीक है। या ऐसा बोल सकते हैं जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी क्रिस्टल फील्ड एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी, और ज़्यादा फ्रीक्वेंसी मतलब कम लैम्डा, है ना। तो यहाँ पर लैम्डा ज़्यादा मतलब फ्रीक्वेंसी कम तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कम, है ना। क्योंकि जो हमारा एनर्जी होता है वो क्या होता है, एच म्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होता है, और एच सी बाई लैम्डा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो लैम्डा ज़्यादा होगा तो एनर्जी हमारी कम होगी। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर सबसे कम लैम्डा इसका है तो सबसे ज़्यादा एनर्जी भी इसकी होगी। ऐसा भी सोच सकते हैं सबसे ज़्यादा लैम्डा इसका है तो सबसे कम एनर्जी इसकी होगी। हमसे पूछा क्या है, तो हमसे पूछा है सबसे ज़्यादा एनर्जी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, तो जिसका लैम्डा सबसे कम होगा क्योंकि दोनों में इन्वर्स का रिलेशन होता है, ठीक है। तो लैम्डा मैक्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल नॉट। तो फ्रॉम द गिवन डेटा डेल मैक्स इज मिनिमम फॉर दिस, hence this COCN63 minus has maximum crystal field splitting या crystal field splitting energy, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। व्हाट इज मेंट बाय क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ D4 इन द टर्म ऑफ T2G एंड EG इन एन ऑक्टाहेड्रल फील्ड व्हेन डेल नॉट इज ग्रेटर देन P एंड डेल नॉट इज लेस देन P। यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2013 में 3 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला था कि व्हाट इज मेंट बाय क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ये वाला, है ना। तो इसके लिए आप क्वेश्चन नंबर 71 देख सकते हैं। क्वेश्चन 71 में हमने ये किया था डेफिनेशन, और अपने हिसाब से आप लैंग्वेज देख सकते हैं। सेकंड है कि जब डेल नॉट लेस देन पी होगा तो हमारा क्या होगा, पेयरिंग नहीं होगा। तो D4 में 3 इलेक्ट्रॉन तो T2G के 111 और चौथा इलेक्ट्रॉन EG के पास, और जैसे ही डेल नॉट ग्रेटर देन पी होगा तो पेयरिंग हो जाएगा, तो चौथा इलेक्ट्रॉन भी T2G EG 0। तो D4 के लिए बोला गया तो ये D4 हो गया, है ना। आप एक बार लैंग्वेज भी लिख सकते हैं कि द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ D4 फॉर फिर 1 और 2, है ना। अगला है क्वेश्चन नंबर 77। इन अ कोऑर्डिनेशन एंटिटी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन इज इतना। और दो क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन पूछा गया इज द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अ हाई स्पिन और लो स्पिन। फिर पार्ट बी है आपका ड्रॉ द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डायग्राम फॉर द अबव कॉम्प्लेक्स। तो पहले बताना है ये कॉम्प्लेक्स क्या है, हाई स्पिन या लो स्पिन, उसके बाद हमें क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डायग्राम बनाना है। यह क्वेश्चन सीबीएसई सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2021-22 में 3 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारा कॉन्फ़िगरेशन क्या है, T2G3 और EG1। अब फोर्थ इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, EG में जा रहा है। पेयरिंग नहीं हो रहा है, तो पेयरिंग नहीं हो रहा है तो क्या हो जाएगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। और इसमें क्रिस्टल फील्ड डायग्राम देखेंगे तो एनसीईआरटी के हिसाब से ये आपका फ्री आयन है, मेटल आयन, ठीक है, सब है, डीजेनरेट है। जब आपका वो लिगेंड फील्ड आएगा, ठीक है, तो स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड हो जाएगा, ठीक है। तो अभी भी सब डीजेनरेट हैं पर थोड़ा सा एनर्जी ज़्यादा होगा, और उसके बाद स्प्लिटिंग हो जाएगा, 2 EG ऊपर और 3 T2G नीचे। तो अब क्योंकि T2G 3 है तो ये 3 हो गया, और EG 1 है तो ये आपका 1 हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपके पास 2 पार्ट हैं। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। सीबीएसई सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2021-22 में 3 मार्क्स का पूछा गया था, फिर हम इसे सॉल्व करते हैं। पहला है NiH2O6 2+ aqueous इज ग्रीन इन कलर वेयर एज NiH2O4 En2+ इज ब्लू इन कलर। ऐसा क्यों? तो H2O क्या होता है, वीक फील्ड लिगेंड होता है ना। लेकिन यहाँ पर क्या En, ये क्या होता है, बाइडेंटेट होता है, ऑसिलेटिंग इफेक्ट शो करता है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है। तो H2O इज अ वीक फील्ड लिगेंड विच कॉजेज स्मॉल DD स्प्लिटिंग, तो इसमें DD स्प्लिटिंग कम होता है। एंड कॉरस्पॉन्डिंगली कॉम्प्लेक्स गिव ग्रीन कलर, ठीक है। तो ग्रीन कलर क्या होता है, जो कम स्प्लिटिंग, कम एनर्जी ऑब्जर्व करते हैं तो आपका वो ग्रीन कलर शो करते हैं, ठीक है। वेयर एज इथेन 1,2 डायमीन EN बीइंग अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, इसका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है तो ज़्यादा DD स्प्लिटिंग होता है, तो ट्रांजिशन ज़्यादा होगा इसका, ठीक है। मतलब DD ट्रांजिशन होगा वो हायर एनर्जी पे होगा, मतलब जब DD ट्रांजिशन होगा तो जो T2G से EG होगा वहाँ पर एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा है, ठीक है। तो लार्ज DD स्प्लिटिंग होता है, और जो कॉरिस्पॉन्डिंगली जो कलर होता है कॉम्प्लेक्स का वो ब्लू होता है, ठीक है, जिसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा एनर्जी की लाइट एब्जॉर्व करता है, ठीक है। तो कितनी एनर्जी की लाइट एब्जॉर्व करता है, उसकी कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या होता है, ये सब कुछ टेक्निकल बातें हैं, ठीक है। पर हमें सिंपली इतना जानना है बेसिक्स में कि DD स्प्लिटिंग होता है और कम होता है तो ग्रीन कलर, ज़्यादा होता है इसलिए ब्लू कलर होता है ना। यहाँ पर स्पेलिंग देख लीजिएगा,
स्प्लिटिंग का, तो डबल टी आता है यहाँ पर ना, तो हमें ध्यान देना। इस सब बात पे भी, छोटी छोटी बातों पे हम ध्यान दे सकते हैं। अगला है राइट द फॉर्मूला एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ट्रेस इथेन 1,2 डायमीन कोबाल्ट 3 सल्फेट। ठीक है, देखते हैं इसको। हमने देखा था कैसे हम फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो ट्रेस मतलब 3 और ई एन को हम लोग ऐसे लिख देते हैं NH2 CH2 CH2 NH2 होल थ्राइस। ठीक है, और कोबाल्ट हमारा क्या हो जाएगा 3। तो यहाँ पर हम सल्फेट होता है 2-, तो यहाँ से हम लोग फॉर्मूला देख सकते हैं, न्यूट्रल होना चाहिए। हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या होता है, तो हाइब्रिडाइजेशन होता है D2sp3, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है EN, तो वो पेयरिंग करवा देता है। और CO यहाँ पर रीज़न भी दे सकते हैं, CO3 + 3D6 होता है, EN स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग हो जाता है। हम लोग को पूरा शो नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर मार्क्स सिर्फ आपका 1.1 मार्क या 1.5 मार्क्स है। ठीक है, यहाँ पर तो आपको फॉर्मूला भी लिखना है उसमें और हाइब्रिडाइजेशन भी लिखना है। तो इतना हाइब्रिडाइजेशन के लिए ज़्यादा नहीं करना है, मतलब 1/2 मार्क्स के लगभग हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन। तो ये हमारा पूरा हुआ। अगला है क्वेश्चन नंबर 79। ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर D5। अब D5 के लिखना है, हमने D4 के लिखा था कब, जब आपका CFT ग्रेटर है पेयरिंग एनर्जी से। और सेकंड है NiCO4 हैज़ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री वाइल NiCN4 2- हैज़ स्क्वायर प्लेनर येट बोथ एग्जिबिट डायमैग्नेटिज्म। एक टेट्राहेड्रल है और एक आपका स्क्वायर प्लेनर है, लेकिन फिर भी दोनों डायमैग्नेटिज्म शो करते हैं, ऐसा क्यों। यह क्वेश्चन CBSE 2023 में 3 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर डेल नॉट ग्रेटर देन P है, मतलब क्या पेयरिंग हो जाएगा। और 5 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, तो आपका ये T2G5 हो जाएगा, EG0 पेयरिंग हो जाएगा, है ना। सेकंड क्या है, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर फिर भी डायमैग्नेटिज्म, तो हम लोग देख लेते हैं। NiCO4, तो ये क्या sp3 हाइब्रिडाइज। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने हाइब्रिड लिख के काट दिया। ठीक है, तो यहाँ पर स्पेलिंग में थोड़ा गलत हो गया था, हाइड्रिड। तो हमें ध्यान रखना है, ये सब बातें हम जल्दबाजी नहीं करनी है और हमें धीरे धीरे कंसंट्रेशन रखना है। ठीक है, जितना हो सके ध्यान को इसी पे कंसंट्रेट करना है। प्रैक्टिस संग ये हो जाएगा, अभी समय हमारे पास, तो हम लोग अपनी गलतियों को यहाँ पर शो करेंगे ताकि रिवीजन में हमें ध्यान रहे कि हाँ ये गलती हुई थी, और आगे से कोशिश करेंगे ना हो दोबारा ऐसी गलतियाँ। इट इज़ टेट्राहेड्रल, तो ये टेट्राहेड्रल है। टेट्राहेड्रल है तो क्या हो जाएगा, ये पेयर हो जाएगा, है ना। और साथ में जो sp3 बनेगा उसमें भी सब पेयर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये पहले से पेयर है। ठीक है, और अब जो इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा वो भी पेयर में ही डोनेट होगा, तो यहाँ पर कहीं भी आपको अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। जो 4 sp3 वो सारे फिल हो जाएंगे आपको CO से। एज ऑल ऑर्बिटल्स आर फुली फिल्ड एंड देयर आर नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स देन NiCO4 एग्जिबिट्स डायमैग्नेटिज्म। अब हम लोग देखते हैं NiCN4 का। ठीक है, तो उसमें भी Ni2+ आएगा। ठीक है, अच्छा इसमें Ni0 आया था। ठीक है, और इसमें Ni2+ आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर Ni2+ में आपका क्या होता है, ये होता है। तो यहाँ पर 2 अनपेयर्ड हैं, लेकिन Cn- क्या आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अब क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो ये पेयरिंग करवा देगा। तो यहाँ भी फिर पेयरिंग होने के बाद आपको एक ही D चाहिए था और एक D आपको मिल गया, तो इनर ऑर्बिटल या फिर लो स्पिन हो गया, और ये सारे Cn- अपना फिल करेंगे। तो जैसे क्रॉस से हमने डोनेट किया था, आप ऐसे भी डोनेट कर सकते हैं एरो से। तो अभी भी इसमें कहीं भी आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो DsP2 ये है, हैंस स्क्वायर प्लेनर, इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया, शेप हो गया। तो सिंस देयर आर नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स NiCN4 2- एग्जिबिट्स डायमैग्नेटिज्म। तो हमारा टॉपिक 8 पूरा हुआ। अब हम लोग टॉपिक 9 देखेंगे, बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनेट्स, और इसमें एक शिलेटिंग इफेक्ट भी देखेंगे। एक्चुअली ये NCERT में देखिएगा तो इस टॉपिक में है नहीं, लेकिन फिर भी मैंने ये ले लिया है, शिलेटिंग इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग इसमें देखेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन नंबर 80 है, व्हाट इज मेंट बाय शिलेट इफेक्ट। यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2015 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।